हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, नाउ हम देख रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर रेखिक बीजगणित एवं संख्यात्मक विश्लेषण का यूनिट फर्स्ट हम देख रहे हैं वेक्टर स्पेस। इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड जो कॉन्सेप्ट है वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस। फ्रेंड्स, वेक्टर स्पेस स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्म्स मालूम होनी चाहिए कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। इन प्रीवियस ईयर इट मीन्स आपने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में आपने फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में समूह क्या होता है, रिंग क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन, क्षेत्र या फील्ड हम जिसे कहते हैं, यह क्या होता है। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती थी गाइस, जैसे वह संबरक नियम को फॉलो करना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करना चाहिए, आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करना चाहिए, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करना चाहिए एंड अगर वह फॉलो करता है तो वह समूह होता है। ऐसे इनकी प्रॉपर्टीज़ थी जो कि आपको मालूम होगी, और नहीं भी मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार अगर आपने समूह पढ़ा हुआ है, रिंग पढ़ा हुआ है, इंटीग्रल डोमेन पढ़ा हुआ है, क्षेत्र फील्ड पढ़ा हुआ है, तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। बट अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड मैंने अपने प्लेलिस्ट में बीएससी सेकेंड ईयर रिंग्स की वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको समझना है तो एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, और नहीं भी देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार देखिएगा जरूर ताकि अच्छे से समझ में आए। सदिश समष्टि क्या होता है, वेक्टर स्पेस क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि सदिश समष्टि क्या है, उदाहरण से समझाइए। वेक्टर स्पेस की हमें एक पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखनी होगी। यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे हम वेक्टर स्पेस क्या है। वेक्टर स्पेस हम केवल जो रिंग, फील्ड एंड क्षेत्र, इंटीग्रल डोमेन जो हमने देखा था, केवल हमने कोई भी एक जैसे कि हम देखें तो इंटीजर्स का समूह +-1 0 +-1 +-2, मतलब ये इन्फिनाइट तक पॉजिटिव्स आएगी, इन्फिनाइट तक नेगेटिव्स आएगी। इनका जो समूह होगा इसके ऊपर हम रिंग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करते थे, जैसे संबरक नियम, साहचर्य नियम, अगर वह संबरक नियम, साहचर्य नियम, तत्समक नियम और योज्य प्रतिलोम को सेटिस्फाइड करती है तो वो हम कह देते थे कि वह रिंग है। अगर वह क्रम विनिमय नियम का भी पालन करके बता देता था तो हम कह देते थे कि वह अबेलियन ग्रुप है। एंड इसी प्रकार इंटीग्रल डोमेन एंड रिंग और क्षेत्र की भी प्रॉपर्टीज़ थी, अगर उनसे सेटिस्फाइड करते थे तो हम बता देते थे कि वह है। यहाँ सिर्फ हम केवल एक, जैसे इंटीजर्स का समूह या रियल नंबर के समूह और प्राकृत संख्याओं का समूह, उनके लिए करते थे। लेकिन जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस यह 3 डायमेंशनल होता है। स्पेस नाम सुनते ही हमारे मतलब एक माइंड मैपिंग हो जाती है कि यह 3 डायमेंशनल की बात कर रहा है, तो एक्स वाई जेड एक्सेस होंगे इसमें। अब यहाँ पे एक कोई फील्ड का एक वेक्टर लेंगे जो कि अदिश होगा, जो क्षेत्र होता है वह एक अदिश होता है। एंड वेक्टर, कोई भी वेक्टर, जैसे हम फिजिक्स में अगर हम कोई यूनिट्स पढ़ते हैं जैसे कि वेग एक सदिश राशि है, इसी प्रकार, लेकिन हम यहाँ पे मैथमेटिक्स में पढ़ रहे हैं, हम इतना डीप नहीं जाएंगे। यहाँ पे हम वेक्टर देखें, कोई भी एक ऐसे वेक्टर को हम ले लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उनकी जो सदिश का हम उनका अल्फा बीटा मान लेते हैं, अल्फा बीटा मान लेंगे, एंड इसमें हम ए बी सी कोई भी अवयव ऐसा मान लेंगे, और उनको इस पे उनके ऊपर जो अभी हम पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी, वह सेटिस्फाइड होती है तो हमारा जो भी हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जो फॉर्म करेंगे वह सदिश समष्टि को फॉलो करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सदिश समष्टि की पहली डेफिनेशन ही हम देख लेते हैं। माना कि हम मान लेते हैं परिभाषा में कि जैसा मैंने आपको बताया कि हमको एक अदिश एक स्वेक क्षेत्र एफ लेना होगा एंड एक वेक्टर फील्ड का एक अवयव लेना होगा, और उनके बाद जो उन पे प्रॉपर्टी लगानी होगी, और अगर वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है तो हम कहेंगे कि यह सदिश समष्टि है। माना कि एक फील्ड एफ एक स्वेच्छ
आर्बिटरी क्षेत्र हैं। हमने एक क्षेत्र मान लिया है जो कि एक क्षेत्र एफ है, जो एक स्वच्छ आर्बिटरी क्षेत्र है, तथा इसका एक इनके जो अवयव में कम से को हम अदिश कहेंगे। जो भी क्षेत्र है, क्षेत्र क्योंकि एक अदिश राशि है गाइस, तो इसका जो एलिमेंट होगा उसे हम अदिश कहेंगे। सो वही हमने मान लिया है कि माना कि एफ एक स्वच्छ आर्बिटरी क्षेत्र है जिसका अवयव एलिमेंट को हम एक अदिश कहेंगे, और भी एक अरिक्त नॉन एम्प्टी समुच्चय है। जो भी होता है वह एक नॉन एम्प्टी समुच्चय होता है, सेट होता है, जिसके अवयवों को हम सदिश कहेंगे। रिक्त समुच्चय V क्षेत्र A पर सदिश समष्टि होगा। अब जब भी हम सदिश समष्टि को लिखते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं गाइस, V F। इसका मतलब होता है रिक्त समुच्चय V नॉन एम्प्टी अरिक्त समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट V सदिश समष्टि होगा किस पर, वेक्टर जो हमने फील्ड माना है फील्ड F पर, यदि वह निम्न प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, जो अभी हम देखेंगे। हमने क्या किया है, फर्स्टली हमने एक स्वच्छ फील्ड ऑर्बिटरी फील्ड ऐप ले लिया है, जिसका एक स्वच्छ फील्ड ऐप जिसमें हम कोई एलिमेंट ले लेंगे ए बी जो कि अदिश होंगे, एंड वेक्टर जो नॉन एम्प्टी सेट है इसे हमने इसके जो एलिमेंट होंगे वह वेक्टर होंगे, यह हमने माना हुआ है। अब हम यहाँ पे कहेंगे यदि वह निम्न जो है प्रॉपर्टी। सो गाइस सदिश समष्टि के लिए यह वो प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर इसे वह सेटिस्फाइड करता है तो हम कह देंगे कि जो हमारा समुच्चय सेट जो हमें दिया गया है, जो भी क्वेश्चन में हमें दिया गया है, वह सदिश समष्टि है। फर्स्टली वह समरक नियम को फॉलो करना चाहिए, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करना चाहिए, सहचर्य नियम को फॉलो करना चाहिए, योज्य तत्समक नियम को फॉलो करना चाहिए, एंड योज्य प्रतिलोम उसका नियम का एग्जिस्ट करना चाहिए। सो यहाँ क्या होगी, यहाँ संक्रिया योग के सापेक्ष होगी। अगर संक्रिया योग के सापेक्ष वह इन सारी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो वह अबेलियन ग्रुप कहलाएगा, एंड अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। यह फर्स्ट पड़ाव रहेगा सदिश समष्टि को सिद्ध करने का। एंड सेकंड, आरिक्त समुच्चय जो भी है एवं क्षेत्र ए जो हमने V माना हुआ है, V जो कि अरिक्त समुच्चय है, एंड F जो है क्षेत्र है जिसका स्वच्छ अवयव हम ए बी लेंगे, एंड जो हमारा अरिक्त समुच्चय है V उसके अवयवों को हम अल्फा बीटा लेंगे यहाँ पर इसे सिद्ध करने के लिए। एक बाह्य द्विआधारी संक्रिया, इसमें क्या जाएगा, यहाँ पे अभी हमने योग के सापेक्ष सिद्ध किया है, अब यहाँ पे गुणन भी आ जाएगा। गुणन बाह्य द्विआधारी संक्रिया योग और गुणन के सापेक्ष जो है संक्रिया जिसे हम अदिश गुणन कहेंगे के सापेक्ष निम्न प्रॉपर्टी को अगर वो सेटिस्फाइड कर लेगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है, जब हम इसे हम कहते हैं, अगर हम एक्सप्लेन करें अच्छे से, सो यहाँ पर हो रहा है सदिशों का अदिशों का सदिश वितरण नियम, अदिश का सदिश वितरण नियम, सदिश का अदिश वितरण नियम, एंड यहाँ पर हो रहा है सहचर्य नियम, अदिश गुणन का सहचर्य नियम, एंड अदिश गुणन का तत्समक नियम। अगर वह इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है तो हम कह देंगे कि यह सदिश समष्टि है। इन शॉर्ट अगर आप कहना चाहें तो आप इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह सकते हैं साइड में बताने के लिए। सो चलिए इन प्रॉपर्टीज को हम सेटिस्फाइड करते हैं। सो यहाँ पे बोला है अरिक्त समुच्चय V में एक आंतरिक द्विआधारी संक्रिया जो हम ले रहे हैं योग संक्रिया, जिसे हम सदिशों का योग कहेंगे V पॉजिटिव मतलब यहाँ पे वही बोला है जो मैंने बोला है। यहाँ पे देखिए, अगर इस लैंग्वेज में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बिल्कुल इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ लिखना है माना कि F एक स्वच्छ आर्बिटरी क्षेत्र है जिसके अवयव को हम अदिश कहेंगे, एंड V एक नॉन एम्प्टी समुच्चय है जिसके अवयवों को हम सदिश कहेंगे, एंड अरिक्त समुच्चय V क्षेत्र A पर सदिश समष्टि कहलाता है। जो अरिक्त समुच्चय है हमारा V नॉन एम्प्टी सेट V क्षेत्र फील्ड ऐप पर वेक्टर स्पेस कहलाएगा अगर वह निम्न अभिग्रहितों को फॉलो करता है। आपको यहाँ पे लिखना है अरिक्त नॉन एम्प्टी सेट V द्विआधारी संक्रिया योग के सापेक्ष वह निम्न अभिग्रहितों को संतुष्ट करता है, अर्थात अबेलियन ग्रुप है। बस आपको इतना लिख देना है। एंड यहाँ पर आपको सबसे पहले लगानी है संबरक अभिग्रहित। संबरक नियम क्या होता है, हम कोई एलिमेंट लेते हैं, अब योग के सापेक्ष बोला है तो अल्फा प्लस बीटा
भी इसी में एग्जिस्ट करना चाहिए। योग के सापेक्ष मतलब जो एलिमेंट हम ले रहे हैं, अगर हमने माना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर v हमारा कोई नेचुरल नंबर का सेट है तो अल्फा और बीटा, वो a और b है, वह v में एग्जिस्ट करते हैं। सो हम यहाँ पे 1 2 ना लेके अल्फा बीटा लेते हैं। अल्फा बीटा अवयव है v जो कि सेट है। तो इनका जो संक्रिय योग के सापेक्ष हमने बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा जो रहेगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का योग हमें पता है क्या होता है, नेचुरल नंबर ही होता है। सो मैं यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल मतलब कोरिलेट कर रहा हूँ। आपको पेपर में बिल्कुल भी 1 2 नहीं लिखना है, अल्फा बीटा ही लिखना होगा। सो अल्फा प्लस बीटा भी एग्जिस्ट करेगा v पर, अतः संबरक नियम संतुष्ट होता है। एंड क्रम विनिमय नियम क्या है? क्रम विनिमय नियम जो है कि अगर हम कोई भी v में एक अवयव लेते हैं, v के अवयव योग के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। मतलब अल्फा और बीटा को आप योग करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे या फिर बीटा प्लस अल्फा करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वहाँ एक दूसरे के इक्वल आएगी। साधारण सी बात है, अगर नेचुरल नंबर में अगर आप 1 + 2 करें, अगर हम नेचुरल नंबर को ही लेते हैं, आप 1 + 2 करें या 2 + 1 करें, यहाँ जो 3 आएगा वह नेचुरल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, नेचुरल नंबर है यहाँ। एंड इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वह भी इक्वल आएगी। सो यहाँ पे क्रम विनिमय नियम सेटिस्फाइड हो रहा है। सो वही है क्रम विनिमयता, v के अवयव योग के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा होगा फॉर ऑल अल्फा बीटा। जो जितने भी अल्फा बीटा हैं, फॉर ऑल का निशान है, सो फॉर ऑल अल्फा बीटा एग्जिस्ट करते हैं v पर। अब सहचर्य नियम, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? v के अवयव योग के सापेक्ष सहचर्य नियम का पालन करते हैं, अर्थात जो हमारा वेक्टर जो हमने लिया है क्षेत्र v, समुच्चय सेट v का जो अवयव है, अब एसोसिएटिव को प्रूव करने के लिए हमें 3 अवयवों को लेना होता है। तो 3 अवयव हमने मान लिया है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा है। एसोसिएटिव लॉ को कब सेटिस्फाइड करेंगे? सो देखिए, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, योग के संक्रिय योग के सापेक्ष बोला है, इसलिए हमने यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिया है। अगर हम अल्फा और बीटा को योग कर दें, फिर आफ्टर हम इसमें अल्फा का योग करें, या फिर हम अल्फा प्लस बीटा को पहले योग कर दें, एंड जो वैल्यू आएगी उसको गामा के साथ ऐड करें, तो वैल्यू क्या आ रही है? इक्वल आएंगी। सो इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, आफ्टर हम उसमें गामा का ऐड करें, या फिर बीटा और गामा को पहले ऐड कर दें, आफ्टर हम अल्फा को ऐड करें, जो भी वैल्यू आएंगी इक्वल आएंगी फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा, जो कि एग्जिस्ट करते हैं सेट ऑफ वी सेट, जो वी समुच्चय है हमारा, उस पर एग्जिस्ट करते हैं। तो यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है। एंड अब हम आते हैं योज्य तत्समक की उपस्थिति, कि इसका योज्य तत्समक एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो हमें पता है योज्य तत्समक वह होता है जिस पर हम कोई भी एक ऐसी संख्या जिस पर हम उसे ऐड करते हैं, जैसे हम कोई a ले रहे हैं, तो हमें एक अल्फ़ा में ऐसी संख्या ऐड करनी है कि हमें अल्फ़ा ही प्राप्त हो। तो आप सोचिए कि हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें अल्फ़ा ही प्राप्त हो। अगर हम इसमें 0 ऐड कर दें तो हमें अल्फ़ा ही प्राप्त होगा। सो यहाँ पर जो संक्रिय योग के सापेक्ष योज्य तत्समक अवयव हम इसे कह सकते हैं। योज्य तत्समक अवयव जो होता है वह 0 होता है। सो यहाँ पे योज्य तत्समक की उपस्थिति इसी प्रकार हम मानेंगे कि माना जो हमारा अल्फा है, जो कि अवयव है v का, जो हमने समुच्चय माना है उसका अवयव है वह v का, के लिए एक अवयव 0 अवयव है v इस प्रकार होगा कि अगर हम अल्फा प्लस 0 करें या 0 प्लस अल्फा करें, हमें अल्फा ही मिलेगा। जहाँ पर अब हमें इसके बारे में बताना होता है, 0 सदिश समष्टि v का योज्य तत्समक कहलाता है। अब हम योज्य प्रतिलोम देखते हैं। योज्य प्रतिलोम की उपस्थिति,
अगर योज्य प्रतिलोम भी उपस्थित है तो हम कह देंगे कि यह आबेलियन है संक्रिया योग के सापेक्ष। सो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम एक ऐसा एलिमेंट आपको चूज करना है कि जब हम अभी हमने देखा था जीरो, हमने एक ऐसा एलिमेंट लिया था कि हमें जो हमने अल्फा लिया है या बीटा लिया है या गैमा लिया है, जो भी लिया है, उसमें अगर हम इसे ऐड करते हैं तो हमें जो वैल्यू है वही जो हमारा पहले का एलिमेंट है वही एलिमेंट मिला, मतलब अल्फा ही हमें मिला। ठीक इसी प्रकार हमें अब एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, यह क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट है। जीरो जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, कि हम अल्फा में ऐसे एलिमेंट ऐड करें कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो प्राप्त हो। तो हम इसमें ऐसा क्या ऐड कर सकते हैं संक्रिया योग के सापेक्ष कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट प्राप्त हो? अगर हम इसमें माइनस अल्फा ऐड करें तो हमारी जो संक्रिया है जो हमें लगानी है प्लस, वह भी यहाँ पे खंडित नहीं होगी, एंड यहाँ पर जो है हमारा आंसर भी आ जाएगा। अल्फा माइनस अल्फा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट हमें प्राप्त हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, तत्समक अवयव जिसे हम कहते हैं। तो योज्य प्रतिलोम की उपस्थिति में हमने देखा ए अवयव है भी के लिए माइनस अल्फा अवयव है भी इस प्रकार होगा कि अल्फा योग संक्रिया योग के सापेक्ष जब हम इसे लिखते हैं अल्फा प्लस माइनस अल्फा या माइनस अल्फा प्लस अल्फा, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें जीरो ही प्राप्त होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस अल्फा अवयव है भी सदिश ए अल्फा है भी का योज्य प्रतिलोम कहलाता है। सो यहाँ प्रॉपर्टी थी अबेलियन सिद्ध करने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर सिद्ध क्या करना है? सदिश समष्टि सिद्ध करना है। सो अभी हमने यहाँ इसे फर्स्ट स्टेप को पार कर चुका है। सो गाइस यहाँ सदिश समष्टि मतलब संक्रिय योग के सापेक्ष हमने संबरक नियम सिद्ध कर दिया, क्रम विनिमय नियम सिद्ध कर दिया, सहचर्य नियम सिद्ध कर दिया, योज्य तत्समक सिद्ध कर दिया एंड योज्य प्रतिलोम सिद्ध कर दिया। आफ्टर अब हमें संक्रिया योग और गुणन के सापेक्ष इन प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करना पड़ेगा कि सदिशों का सदिशों का अदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। अदिशों का सदिश गुणन ए बी अदिश है, यहाँ पे सदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है। सदिशों का अदिश गुणन सहचर्य नियम का पालन करता है एन तत्समक नियम का पालन करता है। यह हमें सिद्ध करना होगा, तब हम कह पाएंगे कि यह सदिश समष्टि है। सो गाइस अब हम आगे गुणन संक्रिया के सापेक्ष इसे सेटिस्फाइड करेंगे आगे की प्रॉपर्टी को कि आरिक्त समुच्चय जो हमने वी माना है नॉन एम्प्टी सबसेट यह भी है एवं एक स्वैच्छ क्षेत्र एफ पर एक बाह्य द्विआधारी संक्रिया है जिसे हम अदिश गुणन कहेंगे, निम्न प्रकार परिभाषित होगा। इससे हम अब देखिए हमें प्लस तो हमने यहाँ पर ला के सेटिस्फाइड किया है, लेकिन अब हमें गुणन भी लेके आना है उसी में। तो गुणन के सापेक्ष इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे? नॉन एम्प्टी सबसेट हम मैं सबसेट बार बार बोल दे रहा हूँ, सेट है वी में एवं क्षेत्र एफ पर एक बाह्य द्विआधारी संक्रिया जिसे हम अदिश गुणन कहते हैं, निम्न प्रकार परिभाषित होगा। अगर हम मानते हैं जो हमारा ए है, ए कोई अवयव है जो कि अदिश है एंड एफ फील्ड का एक अवयव है एंड अल्फा है, एक अल्फा है जो कि वेक्टर का वेक्टर है। देखो अल्फा बीटा गैमा जो हम लेते हैं वह वेक्टर होते हैं एंड ए बी सी जो हम लेते हैं वह अदिश होते हैं। यह हमेशा याद रखिएगा, आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। एंड अल्फा डॉट, अब हम गुणन के सापेक्ष बोल रहे हैं इसलिए हम जब अल्फा डॉट ए डॉट अल्फा मतलब अदिश का सदिश के साथ गुणन करते हैं तो हमें वेक्टर के ही एलिमेंट प्राप्त होते हैं, मतलब सदिश ऐसा कोई सदिश प्राप्त होगा जो कि सदिश पे एग्जिस्ट करेगा। फॉर ऑल ए अवयव है एफ एंड अल्फा अवयव है भी के लिए दोनों संक्रियाएं तथा सदिशों का योग एवं अदिश गुणन निम्न अभिगहितों को संतुष्ट करे तो हम कह देंगे कि यह सदिश समष्टि है। सो देखिए हम सबसे पहले देख रहे हैं अदिशों का सदिश गुणन। अब यहाँ देखिए संक्रिया योग के सापेक्ष अल्फा प्लस बीटा हमने लिखा हुआ है। इन अगर हम यहाँ पे ए कोई क्षेत्र एफ का अदिश कोई क्या है होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। एफ क्षेत्र एफ का कोई अदिश एलिमेंट है ए। अब हम अदिश गुणन कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया है डॉट जब हम इसमें करेंगे सो यहाँ पे आप देखिए तो ए प्लस, अब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए डॉट अल्फा प्लस
ए डॉट बीटा आ जाएगा, जो कि क्या है, इसे हम इन शॉर्ट हम कह सकते हैं यहाँ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इसी प्रकार हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखेंगे कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा या ए प्लस बी। अब यहाँ पर देखिए सदिशों का अदिश गुणन, यहाँ पे देखो सदिश का गुणन हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे इसको सदिशों का अदिश, और अदिश ए भी अदिश है। सदिशों का अदिश गुणन वितरण नियम का पालन करता है, यहाँ पे वितरण नियम ही फॉलो हो रहा है, जिसे हम कहेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए जिस तरफ हमारा जो यो संक्रिया जिस तरफ होती है उसे हम कहते हैं, हमारा जो पहले वाला था वह राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, सॉरी गाइस, एंड यहाँ जो था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चूंकि, सो यहाँ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लिख लेंगे। एंड अगर हम सैचुरल नियम को देखें यहाँ पर, तो ए बी हमने यहाँ पे अदिश ले लिया है, ए बी अदिश है, एंड इस पर सदिशों का अदिश गुणन सैचुरल नियम का पालन करता है। जो सदिश है अल्फा, इसका जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए बी में, तो हमें ए जो भी हमें वैल्यू प्राप्त होगी वह ए बीटा अल्फा के मल्टीप्लाई के साथ जब हम ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू प्राप्त होगी जो हमें ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम उसमें अल्फा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं वह वैल्यू प्राप्त हो रही है। सो हम इसे कह देंगे कि यह सैचुरल नियम का पालन करता है। एंड अगर हम तत्समक नियम लें तो हमें, मैंने बताया था आपको कि एक ऐसी प्रॉपर्टी लेनी पड़ती है, जिस प्रकार हमने यहाँ पे अभी सॉल्व किया है आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए, कि हमने एक ऐसा एलिमेंट चूज़ किया कि उस पर हम अल्फा में अगर उसे ऐड करते हैं तो हमें अल्फा ही मिलता है। इसी प्रकार अगर हम गुणन संक्रिया के सापेक्ष अगर देख रहे हैं तो हमें एक ऐसा एलिमेंट 1 चूज़ करना होगा कि हम अल्फा में इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें अल्फा ही प्राप्त होगा। तो I1 यहाँ पे जो है गुणन तत्समक होता है, गुणन तत्समक अवयव आप लिख लीजिएगा। सो 1 डॉट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, जबकि 1 क्षेत्र एफ का एक इकाई अवयव है, क्योंकि हमने यहाँ पे अदिश बोला है इसलिए 1 जो है क्षेत्र एफ का अदिश इकाई अवयव होगा। फॉर ऑल ए अल्फा बीटा अवयव है भी एंड ए भी अवयव है एफ के लिए यह प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होती है चारों अपन हमने जो देखा हुआ है। एंड सामान्यतः सदिश समष्टि भी को क्षेत्र एफ पर वी एफ मतलब वेक्टर स्पेस ऑफ फील्ड से प्रदर्शित करते हैं। सदिश समष्टि V को क्षेत्र F पर वेक्टर फील्ड अगर हम कहते हैं तो इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, VF से प्रदर्शित करते हैं। पर यदि क्षेत्र स्वयं स्पष्ट हो तो इसे केवल V से प्रदर्शित किया जाता है। अतः यह जो होता है यह प्रॉपर्टी होती है सदिश समष्टि। अगर कोई भी जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है अगर इन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करता है तो हम कह देंगे कि वह सदिश समष्टि है। आई होप गाइस आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा एंड यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियोस काफ़ी लॉन्ग ना हो इसलिए मैंने आज इसमें इसलिए इतना ज़्यादा जोर दिया है क्योंकि यह फर्स्ट टॉपिक था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं मोर वीडियोस बनाऊं एंड सजेस्ट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑलवेज शेयर विथ योर फ्रेंड, दैट्स वाई उनकी भी हेल्प हो जाए।